पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। खुश आमदीद सर। ये मोदी जी चाह क्या रहे हैं जी? बजाय इसके कि लीड करते, ये तो मुसलसल जारहियत और जंग किसी हालत में रहना चाह रहे हैं। देखें जी जामी साहब, जो मोदी की सोच है ना, उसकी जो हिंदुआता सोच है, वो तो एक काफ़ी अरसे से इस पर तो कोई शक ही नहीं कि हमारे पाकिस्तान में उस पर बड़ी डिबेट भी होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो कई दफ़ा उसके बारे में जो इज़हार किया है वो वक्त के साथ साथ सच्चा साबित हो रहा है। और उसका जो अपनी अपोजिशन है, जो उसके अंदर इंडिया के अंदर जो एक तबका है, दो तबके हैं, एक जंग नहीं चाहता और एक उसका वैसे भी उसकी हिंतापसंदाना सोच की वजह से उसके मुखालिफ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उस तबके को एड्रेस करना चाहिए। और मोदी तो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, क्योंकि वो इंतहापसंदाना की उस पीक पे है कि वो अगले इलेक्शन में तैयारी कर रहा था। उसने जो भी ये पलगाम में किया वो उल्टा उसके गले पड़ गया। फिर उसने अटैक भी पाकिस्तान पे कर दिया और पाकिस्तान ने 3 दिन बड़ा सब्र किया। 3 दिन पूरी कौम ने, हमारी अफवाज ने, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने देखा, सबको ऑन बोर्ड लिया अफवाज ने। और उसके बाद जो हमने रिटेलिएट किया, जो जवाब दिया, वो जवाब एक बनता था अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उसने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया। हालांकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, बिल्कुल ठीक बात, सहूलतकार नहीं। तो वो क्योंकि खुद सहूलतकार है, बलूचिस्तान के अंदर वो सहूलतकार है, KPK के अंदर वो सहूलतकार है। तो मेरे ख्याल में उसका वो जो है, अब उसको ये हो गया कि अब उसका बड़ा तकिया अमेरिका के ऊपर था। लेकिन अब अमेरिका ने, जो ट्रंप ने किया है, उसने जो इस तरह उसको समझाया है कि मतलब है, पंजाबी में कहते हैं ना, ट्रंप ने उसको यही कहा कि गल वध गई। तो इस तरह मेरे ख्याल, अच्छा, तो मेरे ख्याल में अब मोदी को ये सोच लेना चाहिए, उसके पार्लियामान की तकरीरें सुने ना लोगों के, MPs की, और मोदी की तकरीर सुने। तो उसमें बड़ा फर्क है, जो इंडिया के अंदर सोच एक डेवलप हो रही है। ठीक है चंद साहब, ये चूंकि आप हेम ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, बड़ी करीब से आपने देखा, उस रात हुआ क्या? एटमी धमकी थी, ट्रंप की मिन्नत समाजत थी, या हमारा हमला जो था जवाबी, उसकी गूंज और धमक थी? देखिए, पाकिस्तान का जो जवाब था ना, एक तो मोदी को या उसके साथ जो इत्तेहादी थे उनको तवक्को नहीं थी। और फिर दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान की कौम जिस तरह इकट्ठी होगी, और पाकिस्तान यकीनन एटमी मुल्क है। तो मेरे ख्याल है इसलिए फिर अमेरिकन इंटरवेंशन हुई। और फिर क्योंकि चाइना जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ईरान, तुर्की, तो मेरे ख्याल में फिर इस वक्त देखना, ये पूरी अरब ममालिक में भी ट्रंप का विज़िट था। तो ये सारी चीज़ें देख लें को ये एक मार्का हक बना हुआ था। मासूम बच्चों को मारने के बाद तो मुस्लिम उम्मा में एक लहर दौड़ी कि ये मासूम बच्चे पहले गज़ा में हो रहा है, फिर पाकिस्तान में भी शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में फिर उनको भी ख्याल आ गया कि ये इंटरवेंशन ज़रूरी है। और फिर इंटरवेंशन उन्होंने मोदी के, जो इस्लामाबाद की खबरें हैं, वो तो इंडिया के कहने पे उन्होंने इंटरवेंशन की। लेकिन पाकिस्तान के हमारे जो हुकूमत है वो तो वैसे भी जंग के हक में नहीं थी। और हमारे यहाँ हमारी अफवाज ने भी बड़ा सब्र किया, क्योंकि मैं ब्रीफिंग में 2-3 दफ़ा जगह गया हूँ, तो सारी ब्रीफिंग यही थी कि हम जवाब देंगे, लेकिन मौका देख के देंगे, सब्र करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो सब्र हमारे काम आया और हमारा जवाब भी बड़ा बेहतरीन हुआ। और हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज ने, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अब मैं ज़रा थोड़ा ब्रॉडली बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा बिलावल साहब को, हिना रबानी खार साहिबा, कुछ हमारे साबिक जनरल साहिबान थे, साबिक सफ़ीर, इंटरनेशनली बड़ा डट के उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। मौजूदा सेटअप में भी कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक तिश्नगी है। क्या कुछ चेहरे नहीं ऐसे, कोई दिमाग ऐसे बाकी नहीं? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी की टीम ने, जिसमें हिना रबानी खर्ब थी, शहरी रहमान थी, और भी हमारे एम्बेसडर, 2 UK का एम्बेसडर हो गया, अमेरिका में एम्बेसडर हो गया, ये हमारे फॉरेन ऑफिस के 2-3 एम्बेसडर और 1-2 हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल भी थे। तो इन लोगों ने जो जवाबात दिए हैं, लेकिन इनको लीड किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जो पूरी पाकिस्तान के कौम के बच्चे ने देखा। और हर इंटरनेशनल मीडिया को यकीन जानिए, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे पता है कि 5-5 इंटरव्यू लाइन में होते थे। और इंटरनेशनल मीडिया आके कहता था कि हमने बिलावल का इंटरव्यू करना है, हमने बिलावल का इंटरव्यू करना है। और बिलावल उनको अपने, फिर एक बंदा दिन में 3-4 इंटरव्यू कर सकता। लेकिन फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के नौजवान कौम, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ थे, जो हमारी यूथ थी,
जो हमारा पाकिस्तानी एक सोशल मीडिया के ऊपर आप भी बड़े एक्टिव होते हैं, हाँ। खैर जो उन्होंने इंडिया को जवाब दिया वो भी लाजवाल था, बेमिसाल था। सही बात। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस नौजवानों को जिन्होंने एक जंग लड़ी बगैर किसी तफरीक नहीं, इसमें अगर आप सोशल मीडिया को दाद दे रहे हैं, पीटीआई को भी फिर खुलकर दाद क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उन्होंने भी बाकी मामला साइड पे रखे और डट गए। मैं पीटीआई के जवानों को, पीटीआई के जो हामी लोग थे, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। नून लीग के भी तो थे ही थे, उनकी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोग और कुछ लोग जो ओवरसीज में बैठे थे, जो जिनको खैर शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ शिकवे थे, हमारी हुकूमत से भी कुछ शिकवे थे, और वो कभी, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो किसी ने नहीं देखा कि ये जंग कौन लड़ रहा है, ये जंग किसकी है। तो फिर सब ने देखा ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारे बच्चों की जंग है, ये हमारे आबाओ अजदाद की जंग है। तो उसमें फिर जिस तरह लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, तो आप वो भी देख लें। ये अब चूंकि आप उनकी दाद भी दे रहे हैं और सीज फायर भी है पाकिस्तान और भारत के बीच, डोंट यू थिंक सो चांद साहब कि इस वक्त पॉलिटिकल सीज फायर भी होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए जी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है हमारे इदारों के पास भी, हमारी हुकूमत के पास भी, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। और जिस तरह बिलावल साहब ने पहले भी कहा है कि हम चाहते हैं कि आप ये कभी ट्विटर बंद करना या कभी वो वीपीएन के ऊपर कभी कुछ पाबंदियां लगाना, तो ये बिलावल साहब ने तो कई दफ़ा कहा है। तो मेरे ख्याल में फिर यूथ को आप एंगेज आपने कर लिया, यूथ आप रियासत के साथ खड़ी हो गई है, तो अब ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को संभाल ले। इस मुल्क में हम रूल ऑफ लॉ की तरफ चलें। इस मुल्क में ये जो शिद्दत है, जो पोलराइजेशन है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी ताकत है, ये एटम बम से बड़ी ताकत है आपके पास अगर आप ये ख़त्म कर लेते हैं। और मैं एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से, अब ये इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और हुकूमत को लीड लेनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में, और ताकि हमारे जो क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म के क्राइसिस हैं, यूनिटी के क्राइसिस हैं, सूबों में आपस हमआहंगी के क्राइसिस हैं, वो सारे क्राइसिस हुकूमत, मैं समझता हूँ इसी जंग के माहौल से ही चंद साहब देखें ना, आप उसमें देखें खान साहब की जो कल स्टेट एक्स के ऊपर वो एपीसी बुलाने की बात कर रहे हैं और उनकी तजावीज़ भी हैं सामने, चाहे वो मोदी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाना हो। तो इस सब में एपीसी बुलाने में हर्ज क्या है और खान साहब को क्यों नहीं बुलाया जाता उसमें? आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो बुलानी चाहिए हुकूमत को, और आइंदा का लाएअमल तय करना चाहिए, और आल पार्टीज के ज़रिए हुकूमत को पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब पूरी कौम का शुक्रिया अदा करेंगे, हर मकतबा फ़िक्र का करेंगे, मीडिया का करेंगे, सोशल मीडिया का करेंगे, सिविल सोसाइटी का करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का करेंगे, तो यकीन जानिए उसी दिन आप देख लीजिएगा कि आपकी स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, आपके मुल्क के अंदर जो पहले पैनिक थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो जंग के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप एपीसी में इमरान खान बुलाने के हामी हैं? देखें जी, अगर हुकूमत बुलाना चाहे तो पीपल पार्टी तो इसको कोई इतराज़ नहीं है। अदालतें भी हैं, हुकूमत का भी पेरोल पे भी आ सकते हैं, पेरोल पे भी लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। मैं तो पॉलिटिकल जो ख़त्म करने के लिए जो शिद्दत है, जो भी हुकूमत अच्छे इकदाम करेगी, पीपल पार्टी तो सपोर्ट करेगी। चांद साहब, लास्ट नॉट द लीस्ट, अब वक्त मेरा कम है, जिस तरह आपने बिलावल का, हिना रबानी का जिक्र किया, आप तो आइनी ओहदे आप पीपल्स पार्टी ने लिए हैं, कैबिनेट में तो गए नहीं, तो जारी बात है फिर बाकी वजारतें और लोगों के पास। अगर मौका मिलता है, ऑफर आती है इस सूरत हाल में बिलावल साहब को या हिना साहिबा को खारजा अमूर में खिदमत सर अंजाम देने की, पीपल्स पार्टी कबूल करेगी? ऐसा कोई इम्कान है? देखिए, ये पार्टी फैसला करेगी जी, ये मैं इस पर क्या कमेंट्स कर सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल पार्टी की CEC ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और कुछ लोगों को पीपल पार्टी के चेहरे वैसे पसंद नहीं थे, तो उन लोगों ने भी कहीं ने रोड़े अटकाए कि ये, लेकिन कहीं हमारी, अब मेरा ख्याल में पीपल पार्टी को कई तबके स्पेस भी नहीं देना चाहते, स्पेशली पंजाब में। तो अब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो पीपल पार्टी को किस लेवल का इत्तेहादी रखना चाहती है। अगले तो जो उन्होंने हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन लेने के बाद जो हमारे साथ वादे किए थे, ठीक, उन पे तो अमल नहीं होगा। नदीम अफजल चंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त, फिर कभी बात होगी।